टीका चंदन नहीं लगा सकते, टीका चंदन नहीं लगा सकते, टीका चंदन नहीं लगा सकते। पहले लेंस कार्ट के ऑफिस में कलेवा चंदन टीका लगाने पर रोक लगाई गई और अब बिहार के डीजीपी द्वारा चंदन टीका लगाकर वर्दी में काम करने पर भी रोक लग गई है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। हमेशा गांव से शहर तक हर खबर पर हमारी होती है नजर। हम खास फोकस करते हैं और आज फोकस यानी खबरों के आगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि हम लेंस कार्ड के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह चर्चा अब शायद पुरानी हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार के चंदन तिलक वाले बयान पर इस समय बिहार में काफी चर्चा हो रही है। मीडिया की मान लें तो डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी में चंदन या तिलक न लगाने का निर्देश जारी कर दिया है और पुलिस अनुशासन तथा यूनिफॉर्म नियमों से इसे जोड़ भी दिया गया है। टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए ये सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते। बता दें कि कुछ लोगों ने इस बयान के बाद इसे वर्दी की निष्पक्षता से जोड़ा है। यहां हम आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्दी की निष्पक्षता है कि किसी धर्म विशेष की जानकारी नहीं आनी चाहिए। हम यहां पे बात करेंगे आगे। और कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी बता दिया है। सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बहस तेज हो गई है। डीजीपी का मुख्य संदेश बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में व्यक्तिगत धार्मिक पहचान प्रदर्शित नहीं होना चाहिए ताकि बल की एकरूपता बनी रहे। आपको बता दें कि इतना ही नहीं है, वर्दी में चंदन टीका तिलक पर रोक लगाई गई है। महिला पुलिसकर्मियों के अत्यधिक मेकअप पर भी रोक लगाई गई है। टोपी और बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। अधिक आभूषण और कई अंगूठियां पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। नियम तोड़ने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस बयान पर बिहार में पुलिस अनुशासन और वर्दी की एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से यह बयान जारी किया गया है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। अब हम इस फोकस से के मतलब है कि खबरों के आगे। अब खबरों के आगे क्या है जरा उसको समझिए। अगर आप एक खास समुदाय यानी कि विशेष समुदाय से अगर जुड़े हुए हैं तो क्या आप टोपी पहनना छोड़ देंगे या फिर आप वर्दी पहन करके नमाज अता नहीं करेंगे? या फिर अगर आप सिख समुदाय से हैं तो क्या आप अपनी पगड़ी के जगह पुलिस की टोपी पहनेंगे? अगर नहीं तो धार्मिक स्वतंत्रता की छूट अगर उन्हें यह है तो फिर हिंदूवादी सोच के लोग अगर चंदन टीका कलेवा पहन करके आते हैं, मैंने भी कलेवा पहना हुआ है, तो चंदन टीका अगर कलेवा पहनकर आते हैं तो उस पर रोक किस बात के लिए? हमारा संविधान कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार के नाते होना यही चाहिए कि या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों को वर्दी में अगर वो है, सरकारी नौकरी में अगर है तो वो अपनी ड्यूटी के आवर में पूरी तरह निष्पक्ष रहे, किसी धर्म जाति संप्रदाय या किसी भी भावना को जागृत नहीं करे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो खास समुदाय के लिए यह विशेष निर्देश क्यों? वर्दी में रील बनाने पर रोक जरूर लगनी चाहिए। वर्दी में अगर कोई महिला मेकअप या अत्यधिक श्रृंगार करके आती है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। सादगी बेहद जरूरी है और साथ में अगर रोक ही लगाना है, कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है तो यह रोक लगाइए कि कोई भी कंप्लेंट करने अगर थाने में जाता है तो उसके आवेदन को उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंकने या पुराने बस्ते में, ठंडे बस्ते में डालने के बजाय उस पर एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज ना भी करे तो कम से कम आवेदन लेकर उसकी रिसीविंग जरूर दे। आपको बता दे, ये पूरी तरह से सत्य है
कि बिहार में थाने में अगर आवेदन देने जाइए उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी जाती। ये कितना गलत है, जरा इस पर रोक लगाइए ना, इस पर रोक लगाइए कि अगर कोई आवेदन देना था तो उसको रिसीविंग जरूर दीजिए, ताकि वो भविष्य में ये दिखा सके कि मैंने इस मामले में आवेदन दिया था। आप आवेदन ही नहीं देते हैं, आवेदन देता है कोई, लेके रख लेते हैं, कहते हैं जाओ। अरे भाई, तो फिर उसका आवेदन देने और न देने का क्या मतलब निकलता है। और तमाम सोशल मीडिया पे ये भी खूब वायरल है कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के लिए गाड़ियों को रोकना, उनसे वसूली करना वगैरह वगैरह। तो ये सब पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि इस पर चाहे कोई भी डीजीपी आ जाए, कोई भी प्रयास हो, जब तक जमीन से लेकर ऊपर तक के तमाम बढ़िया अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, रोक नहीं लगेंगे। तो इस पर भी विचार कीजिए। बदलाव बेहद जरूरी है, सुशासन के लिए यह बेहद जरूरी है, और इसके लिए वह प्रयास कीजिए जो समाज में सुशासन ला सके, अपराध मुक्त, भय मुक्त व्यवस्था को कायम कर सके, थाने में लोग बेहिचक जा सके, आवेदन दे सके और उसकी पावती पा सके। कोई भी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाए, इसके लिए निष्पक्ष जांच की व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। वर्दी है तो उसका सम्मान बेहद जरूरी है, हर नागरिक के लिए भी उतना ही, तो उस वर्दी को पहनने वाले के लिए भी उतना ही। बहस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम बहस लंबा ना करके सिर्फ सवालों के घेरे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। चंदन टीका अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है कि आप यह सुनिश्चित करें कि थाने में आवेदन लेने अगर कोई आए तो उसका रिसीविंग दे, और रिश्वत का बाजार बंद हो, वर्दी में रील नहीं बनाया जाए, और लिपस्टिक, बिंदी या किसी तरह के श्रृंगार को डाल करके महिला पुलिसकर्मी इसे सिर्फ दिखावे की वस्तु न बनाए। फोकस में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको खबरों से रखें अपडेट। हमारा चैनल कैसा लगता है, कोई और मन में सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।